दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। पश्चिम बंगाल के राजनीतिक गलियारों में सरगर्मी बढ़ गई है। कहा तो यह जा रहा है कि एजेयूपी पार्टी के संस्थापक हुमायूं कबीर का असली चेहरा अब जनता के सामने आ गया है। हुमायूं कबीर पर आरोप लग रहे दर्शकों कि कबीर का असली मकसद बंगाल में मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करना और उन्हें बांटना है, ताकि उनकी पार्टी एजीयूपी को सीधा फायदा मिल सके। आरोप तो यह भी है कि हुमायूं कबीर जानबूझकर मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद बनाने जैसे भावनात्मक और धार्मिक मुद्दों का इस्तेमाल कर मुसलमानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता यह है कि मुस्लिम मतदाताओं को मजहबी जज्बातों के जरिए आसानी से बहकाया जा सकता है। अब इस खुलासे के बाद दर्शकों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, जो अब तक हुमायूं कबीर की पार्टी एजीयूपी के साथ गठबंधन में थी, तुरंत गठबंधन को खत्म करने का उसने ऐलान कर दिया है। ओवैसी की पार्टी का यह कहना है कि वे नफरत और वोट बैंक की इस राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब सवाल तो यह उठ रहा है कि क्या हुमायूं कबीर का यह मस्जिद काज उन पर ही भारी पड़ने वाला है? क्या बंगाल का मुसलमान अब इस चुनावी चालबाजियों को समझ चुका है? और क्या मुस्लिम वोटों का जो ध्रुवीकरण करने की कोशिश है, इसमें क्या बंगाल के मुसलमान इस बात को समझ रहे हैं? ये तमाम देखिए कयासों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। अब देखिए, ये राजनीतिक पार्टियां हैं, ये यहां पर चुनाव को भेदने के लिए हर जोर आजमाइश करती हैं। अब चलिए कुछ और जानकारी आपको देंगे। कैसे चर्चा में आए हुमायूं कबीर, ये आपको बताने की बारी आ गई है ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। जी हां, 6 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल में यह नींव रखी गई थी। इसके साथ ही आपको बताया, अगर बात की जाए तो इसमें 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी थी। जी हां, आपको याद होगा, जब 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी, इसमें बंगाल के अलग अलग जिलों से आए लोगों पहुंचे थे। जी हां, हुमायूं कबीर ने जो ये चर्चा इनमें आई थी, कोई आखिर सिर पर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंट लेकर कार्यकाल स्थल पर पहुंचा था। आपको याद होगा, पूरी तैयारी हुई थी, कोई रिक्शा या वैन से ईंट लेकर कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा था। हुमायूं कबीर ने साधने की कोशिश की थी दर्शकों। तो ऐसे चर्चा में आए, हुमायूं ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। तो ये तो हुमायूं कबीर की चर्चा कैसे वहां शुरुआत हुई, ये हमने आपको बता दिया। अब देखिए, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है अब कह रही है कि हमें हुमायूं कबीर की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अब आपको बताने की बारी आ गई है कि कौन है हुमायूं कबीर, जरा ये भी आपको जानना जरूरत है। आखिर बात करें, 2011 में कांग्रेस के टिकट पर रेजीनगर से विधायक बने, पहले कांग्रेस में थे। जी हां, मतभेद के कारण कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब आपको आगे जानकारी देते हैं, 2013 में क्या हुआ, टीएमसी में शामिल हुए, कैबिनेट मंत्री बनाए गए। जी हां, टीएमसी में, तृणमूल कांग्रेस में। पार्टी ने मतभेद के चलते 6 साल के लिए इनको निकाल दिया था। 2015 में देखिए, इनको निष्कासित किया गया, निकाल दिया गया। उसके बाद रेजीनगर से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन ये हार का सामना इनको करना पड़ा। अब आते हैं 2018 में क्या हुआ, बीजेपी में शामिल हो गए 18 में। जी हां, 2018 में बीजेपी में शामिल हो गए। 2019 यानी कि 19 में क्या हुआ, मुर्शिदाबाद से लोकसभा चुनाव जो है ये हार चुके थे। अब 2021 में क्या हुआ कि 6 साल के बाद वापस टीएमसी में लौट आए। 2021 में टीएमसी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा और ये जीते भी। उसके बाद क्या होता है, इनकी जर्नी सुनिए। 2025 में आम जनता उन्नयन नाम से अपनी इन्होंने पार्टी बनाई। तो ये पूरी जर्नी हमने आपको बताई हुमायूं कबीर में। और चलिए, अब आपको बताने की बारी आ गई है पश्चिम बंगाल में दर्शकों, आखिर मुस्लिम आबादी कितनी। देखिए, जगह मुर्शिदाबाद 66.27%, मालदा में कितने हैं 1.27%, नादिया में 26.76, उत्तर 24 परगना 25.82, दक्षिण दिनाजपुर में 24.6। मुस्लिम जनसंख्या लगभग कितनी हो गई, 2.47 करोड़। इसके साथ बीरभूम, पश्चिम बंगाल में कितने, यहां पर जिले में कहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है? देखिए, मुर्शिदाबाद में 66 है, मालदा में 1.27 है, उत्तर दिनाजपुर में 39.26 हैं, दक्षिण दिनाजपुर में 24.65 हैं। मुस्लिम जनसंख्या लगभग 2.47 करोड़। और राज्य की कुल आबादी में मुसलमान कितने हैं, 27%। आप सोचिए, और यही निर्णायक भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं। यह तमाम जानकारी हमने आपको दी क्योंकि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है ये काफी दिलचस्प हो गया है। और चलिए, ये जो हमने आपको तमाम जानकारी दी, अब चर्चा की शुरुआत करते हैं।
हमारे पैनल में शुभेंदु शेखर अवस्थी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, संजय चक्रवर्ती जी टीएमसी के नेता हैं, दोनों जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय जी, बहुत स्वागत है शुभेंदु जी। शुभेंदु जी देखिए, आज का दिन तो आपके लिए खास होगा। आज जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं, मैनिफेस्टो जारी कर दिया और आपने नाम दिया है भरोसा पत्र, तो सबसे पहले तो बताइए कितने आश्वस्त थे पश्चिम बंगाल के लिए? एक बात मैं कहना चाहता हूँ सृष्टि जी कि वेस्ट बंगाल के अंदर हम सरकार बनाने जा रहे हैं और हमारा केवल और केवल एक ही प्लान है कि वेस्ट बंगाल इस समय भारत के उन राज्यों में से एक है जो बिल्कुल और बिल्कुल विकास की गति में नहीं है, मतलब बिल्कुल बैठा हुआ है, बहुत पीछे है जिस तरीके की वहां की हालत है। और हम विकास के मॉडल को ले जाकर वहां पर दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार होगी तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, जिस तरीके से और सब प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ विकास की स्पीड में बहुत आगे गए हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, वैसे ही वेस्ट बंगाल भी आ सकता है। और उस विकास के लिए आज हमने भरोसा पत्र दिया है जी। और उस भरोसे पत्र में हम क्या करने वाले हैं उसका भी हमने बड़े डिटेल में बताया है। आज अमित शाह जी ने उसको वहां पे लॉन्च किया है। हम जनता तक उस भरोसे पत्र को, उस शपथ पत्र को जो हम इसको मनाएंगे, जनता के पास लेके जाएंगे और उनको बताएंगे कि यदि एक नया वेस्ट बंगाल चाहते हो तो विकसित भारत के उसमें आपको डबल इंजन की सरकार बनाने की जरूरत है, क्योंकि ममता जी के रहते हुए वो वेस्ट बंगाल के लोगों की सेवा नहीं कर पा रही हैं और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर हर बार उनका झगड़ा रहता है। और डे बाय डे, मतलब 10 सालों में यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं वेस्ट बंगाल बाकी राज्यों की कंपैरिजन में बहुत पीछे चला गया है। जैसे टाटा नैनो का प्रोजेक्ट वहां पे नहीं लगा, बहुत सारे अडानी का प्रोजेक्ट 1.5 साल से 2 साल से लगभग सोलर का प्रोजेक्ट बिल्कुल खराब पड़ा हुआ है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां वहां आना नहीं चाहती हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती हैं। तो इन सब विषयों को लेके हम जनता के बीच में गए हैं। ठीक है, विकास हमारा मुद्दा है और इसी के कारण हम वहां सरकार भी बना पाएंगे। ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से बीजेपी आश्वस्त नजर आ रही है। जरा टीएमसी नेता संजय चक्रवर्ती जिसे भी जानना जरूरी है। संजय जी देखिए, पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि आपके विपक्ष ने वहां डीए की बात कर दी, 45 दिन के अंदर 7वें वेतन की बात कर दी, महिलाओं को 3000 देने की बात कर दी और भाव शब्दों का बड़ा यूज हुआ है। संजय जी, भय, भ्रष्टाचार और भेदभाव, पहले तो बताइए कि आज जो बीजेपी के घोषणा पत्र को आपने सुना और यहां पर उन्होंने नाम दिया है भरोसा पत्र, कैसे देख रहे हैं, कैसे यहां पर कार्ड तैयार करेंगे? संजय जी, पहला कमेंट तो आपसे यही चाहूंगी। भ्रष्टाचार और तीसरा क्या होता है आपने? भेदभाव। भेदभाव, ये तीनों भारतीय जनता पार्टी के टॉप लिस्ट में आते हैं जी। भय पैदा करके हिंदू मुसलमान करवाते हैं और सबसे बड़ी बात, तब तो हिंदू हिंदू करने लग गए हैं। मतलब जो मोदी को मानेगा वो हिंदू है, जो मोदी को नहीं मानेगा वो हिंदू नहीं है। तो भय का ये तो आपको हो गया। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार का तो इनका एक पुराना नाता है कि आप जितने भी भ्रष्टाचारियों को उंगली उठाते हैं उसके बाद उसको पार्टी में शामिल करके उनको मंत्री बना देते हैं। ठीक है, भय भ्रष्टाचार का ये बात हो गई। अब आते ही ये अभी क्या नया पत्र जारी किया है? हाँ। कौन सा पत्र जारी किया ये? भरोसा पत्र। भरोसा पत्र, यस, भरोसा पत्र। मतलब ये इतना भरोसेमंद हो गए हैं कि अब हुमायूं कबीर को 1000 करोड़ रुपए दे करके उनको वोट खरीदने के लिए ये भरोसा जीतना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि अभी मैं थोड़ी देर पहले ही मैं सोशल मीडिया पे मैं था, एक्टिव था। अभी हम लोगों ने लखनऊ में भी देखा, कॉरिडोर बनाया, ग्रीन कॉरिडोर बनाया, 3 दिन के अंदर धंस गया। ये है भ्रष्टाचार। अभी मैंने अयोध्या का देखा, इनके ही कार्यालय के सामने सड़क बनी 3 दिन पहले, वो सड़क पूरी तरह से धंस गई। तो ये है भ्रष्टाचार। तो ये इनका भ्रष्टाचार, भय भ्रष्टाचार के नाम पे जो बात करते हैं ये उल्टा ही हमेशा होता है। भेदभाव, भ्रष्टाचार, ये इनका स्लोगन है, इसी पे ही काम करते हैं और इसी पे ही लोगों के साथ जो है विश्वासघात करते हैं। ये हमेशा बासी गाड़ी में उबाल लाने की कोशिश करते हैं और वो बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल एक ऐसा राज्य है जो बिल्कुल डिफरेंट है, पूरे देश के अंदर पूरा डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ घर घर में जो है राजनीतिक चर्चा होती है, पूरे देश की चर्चा होती है।
पूरे देश में क्या चल रहा है बंगाल की जनता अच्छी तरीके से जानती है। इन सब जो है जुमले, वादे और इन सब चीजों पे वो कतई नहीं आएगी। आपको अच्छी तरीके से हम बता दे रहे हैं कि हम, ये भी इनका दिवा स्वप्न है, ये ना लोकसभा जीत पाए, ना ये विधानसभा जीत पाए, ना उपचुनाव जीत पाए, ना पंचायत चुनाव जीत पाए। और मुंगेरी डाल के हफीज साहब ने देखना है। लंबी लिस्ट आपने दे दी शुभेंदु जी को। संजय जी, आपने लंबी लिस्ट दे दी। शुभेंदु जी, आपके पास आते हुए सबसे पहले तो ये बताइए कि हुमायूं कबीर के बारे में जो इन्होंने धनराशि का ऐलान किया 1000 करोड़ रुपए, उस पर आप क्या रिएक्ट करेंगे? इसके बाद ये भी बताइए, ये साफ कह रहे हैं, और देखिए ममता बनर्जी भी यही कहती है कि पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा, पश्चिम बंगाल में तो बिल्कुल जो राजनीति है वो मेरे कब्जे में है और मेरी जनता जानती है, केवल मुस्लिम्स मुझे वोट नहीं देते, वहां के हिंदू भी पश्चिम बंगाल में ममता दीदी को वोट देते हैं। क्या तैयारी आपकी? और सबसे पहले तो ये बताइए हुमायूं कबीर के बारे में जो इन्होंने टिप्पणी की है। देखिए, हुमायूं कबीर के बारे में जो ये कह रहे हैं, हाँ, वीडियो सही है, गलत है, ममता जी ने क्यों नहीं बनाया, क्या किया, इस पे मैं नहीं बोलना चाहता। कारण क्या है कि हमारा कुछ भी हुमायूं कबीर से लेना देना नहीं है। साफ साफ जानबूझकर ममता जी ने पहले सपोर्ट किया हुमायूं कबीर को, उन्हीं की पार्टी में थे। अभी लेटेस्टली वैसे तो कई पार्टी में जा चुके, पर अभी जो लगातार उनकी पार्टी में थे, जब उनको ये लगा कुछ दिन बाद, जब इनका ये मस्जिद का मैटर चालू हुआ और देखा कि कहीं हमारा हिंदू वोट कट ना जाए, तो उन्होंने हुमायूं कबीर को कहा कि आप को हम पार्टी से निकाल रहे हैं, बाद में देखेंगे क्या करना है। ये सब आपस में इनकी मिली भगत है, ऐसा मेरे को संजय जी लगता मिली है। भगत है क्या? संजय जी और बताइए। अगर हुमायूं खाली कबीर संजय की जी, एक बात सेकंड, जो एक है, सेकंड, ये खाली मुस्लिम वोटों को गोल गोल घुमाने के लिए है। हमारा पूरे सेंटेंस में जो मैंने पहली बार बोला कि कहीं भी हमारा कोई मुस्लिम हिंदू वाला विषय नहीं है, हम विकास पूरे वेस्ट बंगाल का करने वाले हैं। हाँ, ममता जी को यदि मुस्लिम वोट चाहिए या ओवैसी साहब को मुस्लिम वोट चाहिए, तो हमें सभी लोगों को वोट चाहिए, हिंदू और मुस्लिम सबका। हर विशेष को लेकर के आप किस तरह से बुलडोजर चलवाते हैं, वो विकास आप पूरे देश की जनता जानती है। आप आतंकवादी होंगे, सुनिए, आप आतंकवादी होंगे तो आपके घर पे भी चलेगा, चाहे आप हिंदू ही क्यों ना हो। पहली बात तो ये, इसका मतलब जितने भी आपने जो है मुस्लिमों के घरों पे आपने बुलडोजर सारे आतंकवादी थे। बिल्कुल, आप बता दो, तो एक नाम बता दो, एक नाम बता दो। उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आप, इसका मतलब जो है आप उनको आतंकवादी बता रहे हैं। जो सांसद बन करके जो है चुनाव जीत करके आएगा, आप उसको आतंकवादी बता रहे हैं। और जिसको प्रधानमंत्री बहुत क्लियर हो गए के साथ में आप प्रधानमंत्री जिसको जो है श्रद्धांजलि मतलब वो आतंकवादी हो गए। आप जिस तरीके से आप किनके लोगों के साथ हो? कम से कम मैं, आप नाम तो ले लो। देश के साथ हूँ भाई साहब, मैं देश के साथ हूँ। पहली बात सुन लीजिए, पूरी बात मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपकी बात ध्यान से सुना था। नाम भी बता देना है उस एमपी का। मेरी बात को पूरी तरह से ध्यान से सुनिएगा, मैं जो बता रहा हूँ। पहली बात तो ये 80 से 86% वोटिंग होती है। अभी आपने मुस्लिमों की संख्या कितनी बताई? 27%। 27% मुस्लिमों से क्या हम जो है 222 सीटें जीत सकते थे? क्या हम जो है 29 सीटें लोकसभा की जीत सकते थे? तो हम जो है धर्मनिरपेक्ष के रूप में, हम सबका साथ सबका विकास के रूप में हम काम करते हैं। हम दिखावे का काम नहीं करते, हमारा काम हकीकत में होता है, रियल में होता है, जमीनी स्तर पे होता है। हम हवाई किला नहीं बनाते, हम लोगों को बरगलाते नहीं है, हम लोगों को संजय बाबू नहीं छोड़ते। ये अभी तक जो है 15 लाख रुपए देने की बात की थी, काला धन देने की बात की थी, 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी, 100 स्मार्ट सिटी देने की बात की थी। आपने जो 282 गांव लिए थे 2016 में, सर उसमें से एक गांव बता दीजिए जिसका संजय जी सुनिए, बीजेपी यही कह रही है कि ममता दीदी अगर घुसपैठियों को पकड़ कर रखे हैं, तो हमने यहाँ पर जो चुनावी हमारी हुंकार है युवा और महिला इस बार है, और यही दोनों निर्णायक भूमिका में टीएमसी को उखाड़ फेंकेंगे। इस पर बताइए क्या जवाब देंगे शुभेंदु जी को? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं ना, ये हमेशा इनका एक जुमला, मैंने कहा ना, जुमले छोड़ने में एक्सपर्ट हैं। इनको जुमले में आप जीत नहीं सकते। ये 15 लाख देते देते अब गाय पे उतर आए। अब ये सिलेंडर का जो है अब काम नहीं चल रहा है। अभी कई राज्यों में सिलेंडर देने का वादा किया, 500 रुपए सिलेंडर देने का वादा। कोई एक राज्य बता दिए जहां 500 रुपए का सिलेंडर मिला हो? आज भी मिल रहा है, बताइए जहाँ पे 500, आज भी मिल रहा है, आज भी मिल रहा है, आज मिल रहा। मुझे बता दीजिए सर, एक मैं तो आपको बता रहा हूँ, आज भी दिया हुआ है। आप आज भी 638 रुपए में जो भी उज्ज्वला के सिलेंडर हैं उनको दे रहे हैं।
15 साल बाद भी, एक 15 साल बाद रसीद भी। दिखा दीजिए, एक रसीद दिखा दीजिए कि आपने जो है 500 रुपए का किसी को सिलेंडर दिया हो। ये मैंने कहा ना जुमलेबाजी आपको। छोड़ दीजिए। आप देखो एक संजय देखिए चक्रवर्ती गाय पे आ साहब, गए। आपसे जो देखिए प्रश्न पूछा गया, मैं आपने आपसे बात वेस्ट मैं बंगाल को आप लोग क्या है, आप रेपिस्ट किरण स्टेट बना रिजिजू दिया, को बोलते रेपिस्ट हैं स्टेट, गाय खाना कोई गुनाह नहीं है। हेमंत रेपिस्ट बिश्वा स्टेट। कहते हैं गाय अपने घर के अंदर खाओ। भैया सुनो आपके जो संजय है चक्रवर्ती जी, राजनीति बैठी जो गाय और गाय इन सब बातों को हम कहने नहीं रहे। आप जो हम है तो आप विकास की बात कर पूर्वांचल रहे में हैं। गाय को मानते ही नहीं है, कहते अरे वहां तो भैया मिथुन है। हम तो विकास और की बात उसके कर रहे हैं बाद जो आज। है आप आपने अरे आप ही लोगों की बात है, वेस्ट बंगाल आपकी की बात हालत है। क्या कर दी? ये मैं आप ही के रेप नेताओं की स्टेट बात बना कर दिया, रहा हूँ। रेप मैं आप ही के नेता बता रहा हूँ। रेप स्टेट बना दिया आपने। आपने ममता एनसीआरबी जी का शांत रही। डेटा देखा है? पिछले चुनाव के बाद एनसीआरबी का डेटा देखा है? हजारों महिलाओं का एनसीआरबी का रेप कर डेटा दिया, देख लीजिए। टॉप 10 के हजारों अंदर, महिलाओं का इंडिया के रेप। टॉप 10 के अंदर ये ऊपर 10 वाला राज्यों में भगवान से आपको पश्चिम नुकसान बंगाल कहीं नहीं पहुंचाएगा। आता, कहीं भी नहीं आता। अब कुछ पश्चिम भी बोलो। बंगाल जो है एनसीआरबी का डेटा में कहीं में, एनसीआरबी का डाटा में डेटा आप क्या सरकारी तो डेटा होता है, सरकारी भैया डेटा होता है और उसमें कहीं संजय पे नहीं आता। संजय बाबू उसमें सुनो 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 भ्रष्टाचार हो, बलात्कार हो, दलितों के साथ सुनो अत्याचार हो, संजय उसको बाबू उत्तर सुनो, और संजय जी शुरुआत सुन के लो। 9 राज्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब क्या बिल्कुल बात सुना। कर रहे हैं सर? डेटा अब सुन आपका तो लो, है, डेटा आप संजय लोग का बाबू है, सुन लो, डेटा आपका बनाया हुआ है। संजय बाबू सुन लो, सुन तो लो, जवाब तो बता सुन लो। आपके स्टेट के अंदर कोई थाने में जाने को तैयार नहीं। सुप्रीम कोर्ट क्या बोल रहा है ये आपको समझ में आता है? किसी जगह पे ईडी जाके कंप्लेंट करती है, सच करती है तो भागी भागी ममता जी चली आती है नंगे पैर कि कहीं कोई डाटा ना निकल जाए चोरी का, करप्शन का। आपके ही एमपी के घर में इतने करोड़ों रुपए निकलते हैं, इतने आपके विधायक के घर में इतने करोड़ रुपए निकलते हैं कि उसके गर्लफ्रेंड के घर में कमरों में नोट भरे हैं। भैया क्या कर रहे हो आप? आप क्या कर रहे हो? कौन सा राज चला रहे हो? करोड़ों आपका राज रुपए कैसा जो है चला रहे हो? महाराष्ट्र में निकले, करोड़ों अभी रुपए पकड़े निकले गए थे, महाराष्ट्र आपके के मंत्री अंदर। थे, एक एक आपके विधायक जो शिक्षा बने मंत्री नहीं थे, थे वो करोड़ों शिक्षा रुपए बांट मंत्री रहे आपके थे, थे, करोड़ों रुपए। आप कमरों लोग के उसको नोट के अंदर। अभी ये 1000 करोड़ के बारे में बात करिए, जरा इसका अच्छा जवाब ये दे झूठा दीजिए। है, हमने इस नहीं किया, तरीके से हमने जो बात हुमायूं वैसा नहीं। कबीर बोल रहा है, हम विकास की 1000 बात करोड़ करते रुपए हैं, दिया गया है, विकास की जो बात दिया के गया अलावा है, कोई बात 200 नहीं करोड़ करते। रुपए एडवांस संजय दिया जी, गया है, महिलाओं के लिए जिसमें जिस तरीके से EDC बीजेपी ने आपके लक्ष्मी भंडार का कार्ड तैयार कर लिया है कि आखिर जिस तरीके से महिलाओं को टीएमसी जो दे रही थी, अब बीजेपी ने भी उसका ऐलान कर दिया है और युवाओं को साधने के लिए भी बीजेपी ने यहां पर घोषणा पत्र में आज जारी कर दिया। ऐसे में क्या तैयारियों पर बात कीजिए। पहली बात तो ये है, मैंने फिर बोला कि 2 करोड़ रोजगार गए कहाँ पे? हाँ, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? वही पकौड़ा तलने वाला, रील बनाने वाला रोजगार है क्या? इस तरीके से रोजगार दिया जाता है कि आप पकौड़ा तलो? वेस्ट बंगाल की क्या स्थिति है? अगर आप पकौड़ा वेस्ट बंगाल में कितना आपने दे दिया? पलट दिया जाएगा। आप पुलिस आपने उसके बाद वेस्ट बंगाल को, आपने वेस्ट बंगाल को कैसा बना दिया? तो आप वेस्ट बंगाल कोई आना नहीं चाहता, कोई कंपनी नहीं आना चाहती, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, ऐसी स्थिति बना दी आपने। अच्छी तरीके इन्वेस्टमेंट का जवाब दे दीजिए संजय जी, कुछ सेकंड्स बस। जी बताइए। कोई कंपनी नहीं आना चाहती आपके वेस्ट बंगाल में इन्वेस्टमेंट के लिए, ऐसा कैसे बना दिया 10 साल में? सर आप अब हमारा जो है बाकायदा जो पैसा रोके बैठे हुए हैं ना, तो कर लो बात। पैसा हमारा पैसा रोक दिया हमारे, हमारा हमने मनरेगा पैसा का रोक पैसा दिया। हमारा पैसा है। ठीक है, समय का अभाव है। पैसा शुभेंदु जी, संजय जी, बहुत शुक्रिया दोनों का चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। Presented by